दोस्तों, इस वीडियो में हम राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार वीडियो को। अपने रूप के जादू से विश्वामित्र की तपस्या भंग कर देने वाली अप्सरा मेनका की बेहद खूबसूरत बेटी शकुंतला थी। शकुंतला अपनी माँ की तरह ही रूप और यौवन की धनी थी। माता पिता के द्वारा त्याग दिए जाने के बाद शकुंतला को ऋषि कनव अपने आश्रम में ले आए और यहीं शकुंतला पलकर बड़ी हुई। एक बार हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार करते हुए ऋषि कनव के आश्रम में पहुंचे। राजा दुष्यंत ने आश्रम के बाहर से ऋषि को आवाज लगाई। ऋषि आश्रम में नहीं थे, इसलिए शकुंतला आश्रम से बाहर निकलकर आई। शकुंतला ने कहा, हे राजन, मैं महर्षि की पुत्री हूँ। महर्षि अभी आश्रम में नहीं हैं, वह तीर्थ यात्रा पर गए हैं। मैं आपका आश्रम में स्वागत करती हूँ। आश्चर्यचकित होकर राजा दुष्यंत बोले कि महर्षि तो ब्रह्मचारी हैं, तो आप उनकी पुत्री कैसे हुई? इस पर शकुंतला ने उन्हें बताया कि वो महर्षि की गोद ली हुई पुत्री हैं। असली माता पिता मेनका और विश्वामित्र है। शंकुत नाम के एक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। शकुंतला के सौंदर्य और मधुर वाणी से राजा दुष्यंत मोहित हो चुके थे। राजा दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम मुझे बेहद पसंद आई। यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी राजा दुष्यंत को पसंद करने लगी थी, इसलिए उन्होंने भी हाँ कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह कर लिया। कुछ समय साथ में व्यतीत करने के बाद जब राजा दुष्यंत अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौटने लगे तो उन्होंने लौटकर शकुंतला को अपने साथ ले जाने का वचन दिया। प्रेम के प्रतीक चिन्ह के तौर पर उन्होंने अपनी राजमुद्रिका शकुंतला की उंगली में पहना दी। एक दिन कनव ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। उस समय महाराजा दुष्यंत के यादों में खोई शकुंतला को दुर्वासा ऋषि की आवाज सुनाई नहीं दी। अपने क्रोध के लिए विख्यात ऋषि को लगा कि ये उनका अपमान है। उन्होंने उसी क्षण शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वो तुझे भूल जाएगा। ये सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा तो उसने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने कहा, जिनकी याद में तुम खोई थी उनका कोई प्रतीक चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देखकर उन्हें तेरी स्मृति हो जाएगी। ये कहकर ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद जब कनव ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे तो शकुंतला ने उन्हें अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। ये जानकर कनव ऋषि ने कहा कि बेटी, विवाह के बाद कन्या को अपने पति का घर ही शोभा देता है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। ये कहकर कनव ऋषि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। रास्ते में जल पीते वक्त शकुंतला की अंगूठी पानी में गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया। कनव ऋषि के शिष्यों के साथ शकुंतला महाराज दुष्यंत के दरबार में पहुंची। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण राजा दुष्यंत उन्हें भूल चुके थे। उन्हें शकुंतला के साथ बिताए पल का कुछ भी याद नहीं था। वो शकुंतला को भला बुरा कहने लगे। उस समय शकुंतला की माता मेनका प्रकट होती है और शकुंतला को अपने साथ लेकर चली जाती है। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगला था, एक दिन वह मछली मछुआरे के जाल में फंस गई। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट से अंगूठी निकली। मछुआरे ने देखा
कि ये अंगूठी तो राज मुद्रिका है, इसलिए उसे लेकर महाराज को भेंट करने राजमहल में पहुंच गया। अंगूठी को देखते ही महाराज दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया और तब उन्हें अपने किए पर पश्चाताप होने लगा और शकुंतला की तलाश में जुट गए। बहुत दिनों तक शकुंतला की तलाश की, लेकिन शकुंतला नहीं मिली। एक दिन रास्ते में ऋषि कश्यप का आश्रम दिखा। उनके दर्शन के लिए राजा दुष्यंत वहां रुक गए। राजा दुष्यंत ने देखा कि ऋषि कश्यप के आश्रम में सुंदर सा बालक शेर के साथ खेल रहा है। दरअसल ये बालक कोई और नहीं, शकुंतला का पुत्र था। मेनका ने अपनी बेटी शकुंतला को उस हालत में ऋषि कश्यप के आश्रम में लाकर छोड़ा था। वहीं उसने भरत को जन्म दिया था। बालक को देखकर दुष्यंत के मन में प्रेम भाव उमड़ पड़ा। जैसे ही उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही शकुंतला की सखी चिल्ला उठी और बोली, आप इस बालक को ना छुएं। उसकी भुजा में बंधा काला धागा सांप बनकर आपको डस लेगा। महाराजा दुष्यंत खुद को रोक न सके और उस बालक को गोद में उठा लिया। बालक की भुजा में बंधा काला धागा टूटकर धरती पर गिर गया। शकुंतला की सखियों को ये बात पता था कि बालक को जब कभी उसके पिता गोद में लेंगे तो धागा टूटकर गिर जाएगा। शकुंतला को जब पूरी घटना की जानकारी हुई तो वो राजा दुष्यंत के सामने आई और राजा दुष्यंत ने अपनी शकुंतला को पहचान लिया। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी और ऋषि कश्यप से आज्ञा लेकर शकुंतला और अपने पुत्र भरत को हस्तिनापुर ले आए। बाद में भरत प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। तो ये थी राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी। आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।